कल 9 तारीख, आज 8 तारीख, और रात्रि को मैंने बोला नहीं, लेकिन अब बोल रहा हूँ कि अगली 2 दिन की जो महावीर कथा रात की है वो मुझे हिंदी में ही करनी होगी। किस में करनी होगी? हिंदी में ही करनी होगी। कि 2 दिन के लिए तो मैं कार्यक्रम सुबह हिंदी में, रात में मराठी में कर रहा था, लेकिन 2 दिन के जो सब्जेक्ट है कल के और परसों के, कल 14 सपनों की बात रहेगी, परसों जन्म कल्याणक की बात रहेगी। 14 सपनों की पूरी यात्रा के लिए पूरे भारतवर्ष से और बाहर से भी लोग उस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ते हैं, तो उनको मराठी समझ में आने वाली नहीं है। मराठी वालों को हिंदी समझ में आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो 2 दिन के लिए, कल और परसों के लिए, कल और आज के दिन में मराठी में कर लूँगा, कल और परसों के लिए अपने रात्रि की कथा हिंदी में होगी। चलेगा ना? और परसों की कथा अपनी 11:30 से 12:30 होगी, और 11 तारीख को 7:30 बजे यहाँ से विहार करेंगे। कितने बजे? 7:30 बजे विहार करेंगे। जहाँ ठहरे वहाँ से विहार करेंगे और सीधा राहता के राहत केंद्र में पहुँच जाएंगे। तो 11 तारीख का भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में राहता में 10 तारीख को रैली भी रखी है। शिरडी में भी तो प्रभात फेरी का नियोजन तो है ना? तो कभी अब तक अनाउंसिंग नहीं हुई आपकी ओर से ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। आपने मेरे से बात भी नहीं करी, तो थोड़ा सा बात कर लेते तो अच्छा लगता मुझे। और 11 तारीख को राहता जैन युवक मंडल की ओर से भक्ति संध्या का आयोजन है। सारी जानकारी आपके पास पहुंची ही होगी। 11 तारीख को उस कार्यक्रम को युवकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रभु भक्ति का उस अनुष्ठान का अनुमोदन करने के लिए हम 11 तारीख को वहाँ रहेंगे, 12 तारीख को भी वही रहेंगे, 13 तारीख को फिर शिरडी आएंगे। कि 13 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी होम्योपैथी कॉलेज प्रवरा संगम, प्रशांत जी देसरडा, उन्होंने उनकी पहली बैच का पदवीदान का कार्यक्रम मेरे सानिध्य में रखा है। यहाँ ऑडिटोरियम में एक नया कार्यक्रम मेरे लिए भी, एक नई प्रथा इस निमित्त से वो शुरू कर रहे हैं। जनरली कॉलेज के एक पदवीदान समारोह में जैन संत का जाने का कोई रोल होता नहीं, लेकिन पहले भी कॉलेज में मैं जाकर आया हूँ। उनके अच्छा कार्यक्रम किया था उन्होंने, बहुत सुंदर कार्यक्रम किया था। और इस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने जब मेरी स्वीकृति मांगी तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। अब उस समय सोचा नहीं था मैंने कि वो 10 तारीख, मुझे लगा था कि 14 को महावीर जयंती है, दिमाग ये सोच चाले, तो मैंने हाँ कह दिया था ना। हाँ कहने के बाद पता चला कि अरे महावीर जयंती तो 10 तारीख की है, 13 तारीख का कार्यक्रम है। मैंने कहा ठीक है, राहता जा कर के वापस आ जाएंगे। यूँ भी लोग बोले थे मारा सामने कहीं चालाने फर्क तो पड़े को नहीं, जिसके मारा जरा पावच को नहीं है। और 13 तारीख का वो कार्यक्रम करके 14 तारीख को सुबह यहाँ से विहार कर करके गणेश नगर सीधा जाएंगे। गणेश नगर से सुबह वहाँ पहुँच करके प्रवचन, दोपहर में वहाँ से विहार कर करके रास्ते में रुक कर 15-16 तारीख को श्रीरामपुर का कार्यक्रम रहेगा। 17 को बेलापुर, 18 को राहुरी फैक्ट्री, 19-20 राहुरी, 21 तारीख वाम्बुरी, 22 के शाम को या 21 के शाम को या जैसा भी अवसर रहेगा, 24-25 तारीख तक चिचुंडी पहुंचने की भावना है। और चिचुंडी में
एक विराट नियोजन आयोजन है 125 जन्म शताब्दी वर्ष गुरुदेव के उपलक्ष्य में। पिछले वर्ष पूरे भारतवर्ष में वर्षी तप की एक श्रृंखला शुरू की गई है और गुरुदेव के भक्ति में मुझे कहने की खुशी है। क्या गुरुदेव की पुण्यवानी है, क्या गुरुदेव के प्रति आस्था है। चेन्नई, बेंगलोर से लेकर तो जोधपुर, इंदौर तक हजारों भक्तों ने गुरुदेव का नाम सामने रख करके वर्षी तप शुरू करे। और जब वर्षी तप शुरू किया था तो सबकी भावना एक ही, लक्ष्य एक ही था कि पारने के लिए कहाँ पहुंचेंगे, गुरुदेव के जन्म भूमि पर पहुंचेंगे। और जिन्होंने बाकी सारे तूफानों को पार करते हुए अपने संकल्प को पूर्ण करने का तय कर रखा है, ऐसे सैकड़ों तपस्वी 29 तारीख की शाम तक 30 तारीख तक सुबह तक आनंद जन्म तीर्थ भूमि पर जिनकी कृपा से उनका वर्षी तप सानंद संपन्न हुआ, उन्हीं की जन्मभूमि पर वर्षी तप का पालना करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं उन सभी तपस्वियों के प्रति अपनी कृतज्ञता आज से ही व्यक्त करता हूं और सारे तपस्वियों को आग्रह करता हूं कि जिस भावना के साथ, जिस ध्येय के साथ, जिस लक्ष्य के साथ तुमने वर्षी तप शुरू किया था, उस लक्ष्य पूर्ति के समय में आपने लक्ष्य से विचलित मत हुई। जन्म भूमि पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर के आपने वर्षी तप पूरा शुरू किया था। गुरु कृपा से आपका वर्षी तप सानंद संपन्न हुआ है, तो गुरु चरणों में ही वर्षी तप का पालना करने के लिए पहुंचने का पूरा प्रयास करें। ना किसी से भयभीत हो, ना किसी से लुब्ध हो, ना किसी दबाव में आए, ना किसी चक्कर में आए। गुरुदेव के चरणों में पहुंच करके ही अपना पालने का सपना पूरा करें। आज से